तो दिल्ली के दंगल में अब वोटों की गिनती शुरू हुए। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बीजेपी 124 सीटों पर बढ़त बना रही है। आम आदमी पार्टी 119, कांग्रेस अब 2 से आगे बढ़कर 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। और अगर यही रुझान आगे चल के नतीजों में परिवर्तित होते हैं अनुराग, तो अपने आप में तमाम पोलस्टर्स के लिए भी ये चौंकाने वाले नतीजे। यकीनन भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के नतीजों की उम्मीद नहीं होगी, खासकर एग्जिट पोल के बाद, और आम आदमी पार्टी को भी इस तरीके के नतीजों की उम्मीद नहीं होगी, खासकर एग्जिट पोल के बाद, जहां आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिलती नजर आ रही थी। और यहां पर देखिए टेली इस वक्त आपके स्क्रीन पर मुकाबला बेहद दिलचस्प, लेकिन भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक रुझानों में बीजेपी से आगे अब आप निकल चुकी है। इससे पहले तक 2 बार चुनाव आयोग के जो रुझान आए थे उसमें बीजेपी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने 113 सीटों पर बढ़त बना ली है। और साथ ही बीजेपी जो है उसकी सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी से अब कम हो गई हैं। 113 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 106 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ये चुनाव आयोग का रुझान है। कांग्रेस महज 10 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में चुनाव आयोग के हिसाब से कोई सीट फिलहाल नहीं जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो टैली हम अपडेट कर रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स और जो हमारा नेटवर्क अपडेट दे रहा है, उसमें अपडेटेड पिक्चर यह है कि 124 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 119 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर और अन्य के खाते में 1 सीट जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। लो वोटर टर्नआउट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर साबित हो रहा है कि लो वोटर टर्नआउट की वजह से, और ये बहुत ही हाइपर लोकल चुनाव जो हैं आपके हो जाते हैं दिल्ली जैसे कम क्षेत्रफल वाले इलाके में, जहां पर आबादी तो ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल कम है, तो वहां पर जितना लोकल हाइपर लोकल ये चुनाव जब हो जाता है तो उसके अंदर झाड़ जीत का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा हर वार्ड में कम रह सकता है। और इसीलिए जैसे जैसे अगले राउंड की काउंटिंग होगी तो ये फेरबदल हो सकता है। और हमारे विश्लेषक जैसे अनिल जी से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि भाई 60 सीटें ऐसी हो सकती हैं, 50 से 60, जहां हार जीत का आंकड़ा जो है उसमें अंतर जो है वो वोटों में वो 500 से भी नीचे का रह सकता है। अनुराग, शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम छावरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं हमारे साथ। सुनील कुमार जी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर जी हैं, जो लगातार दिल्ली की सियासत को लगातार समझाते आ रहे हैं आपको किस तरीके की स्थितियां एक एक वार्ड को लेकर हैं। लेकिन इन सब के बीच अनिल जी, ये जो 124 पर भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी के लिए यकीनन ये नंबर राहत भरा है, खासकर एग्जिट पोल के बाद। देखिए, मैं बता दूं आपको, ना तो बीजेपी के अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हम जीत रहे हैं, और ना आम आदमी पार्टी के अंदर। दोनों दल कह जरूर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर से दोनों के भीतर ये है। आप देखिए, जिस दिन वोटिंग हुई उसके बाद दोनों राजनीतिक दलों के कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि पूरी देर रात तक ये एनालिसिस होता रहा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, कहाँ पर पहुँचे। अगले दिन मैं कई ऐसे उम्मीदवारों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे भी अपने यहाँ का वोटिंग वो डाल करके पूछा कि दादा इसको समझाइए हमारा कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने जब देखा और समझा तो मुझे भी ये समझ में आ गया कि नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। कहीं 100 वोट से जीतेंगे, कहीं 50 वोट से जीतेंगे, कहीं 500 वोट से जीतेंगे। अब अभी जो नीमा भगत गीता कॉलोनी से सबसे आगे हैं, उनका जो वोटिंग अंतर है वो 500 कुछ वोट है। तो अब आप देख लीजिए, जहां 10,000, 15,000, 16,000, 20,000 की लीड होती थी, वो 500 पे सिमट गई है। इस तरीके से अगर हम देखें तो, क्योंकि ये इन वार्डों में इस बार जो परिसीमन हुआ है, परिसीमन के बाद जो वोट इधर से उधर शिफ्ट हुए हैं, इसलिए भी वोट कम पड़े हैं, क्योंकि लोग जो हैं उनको ये लगा कि हमारे वोट कट गए। 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार और जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा ऐसी कौन सी सीट हैं जिनको वीवीआईपी सीट के तौर पर गिना जाए, जहां पर हर किसी की नजरें होंगी कि वहां नतीजा किस तरीके का है? देखिए, ये चूंकि ये एमसीडी का चुनाव है और इसमें बहुत सारे लोग, आम आदमी पार्टी के तो मुझे लगता है 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको लोग बहुत कम जानते हैं। वो आए और उनको टिकट दे दी गई, या जो पार्टी में कार्यकर्ता थे उनको टिकट दे दी गई। लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो पहले से काउंसलर रहे हैं, मेयर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में रहे हैं। जी हाँ, लेकिन अनिल जी, एक चीज जरूर कही जा रही है। आप कह रहे हैं कि ऐसा कि आम आदमी पार्टी ने एकदम आके टिकट दे दी, लेकिन एक बड़ी धारणा यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने तैयारी पहले से शुरू कर दी थी और आम आदमी पार्टी ने लोगों को साउंड ऑफ कर दिया था कि भाई आपको टिकट मिलना है। और कोरोना काल में वो तमाम लोग जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, और जिसका नतीजा जो है आम आदमी इनकैश करना चाहती थी तमाम नाराजगी के बावजूद। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन वो लोग ऐसे थे जो अगर आप दिल्ली की मीडिया की बात करें तो शायद वो मीडिया का चेहरा नहीं थे। हाँ, वो पब्लिक के लोग थे, पब्लिक के बीच रहते थे। अब मैं कई उम्मीदवारों से मिला। एक बार मैं कहीं गया किसी की 13वीं में, तो मैंने वहाँ देखा तो एक सज्जन बाहर खड़े थे। तो मैंने पूछा कि आप बाहर क्यों खड़े हैं? फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने टोपी लगा ली। फिर उसके बाद कुछ लोग जुटने लगे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये 13वीं के बाहर लोग ऐसे खड़े? बोले हाँ नहीं, वो जहाँ भी लोग रहते हैं तो इनका उद्देश्य ये रहता है कि हम लोगों तक पहुँचें।
क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में रहते हैं और ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये मैं कोरोना के बाद और चुनाव डिक्लेयर होने से पहले की बात बता रहा हूँ, उस पीरियड में। और जो 6 महीने चुनाव डिले करा उसका कुछ एडवांटेज आपको लगता है बीजेपी को मिला? देखिए बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, अनिल जी, इसमें माफ कोई कीजिए, शक आपको नहीं रोक रहा हूं। है। देखिए एमसीडी चुनाव का जो पहला रिजल्ट है वो सामने आ चुका है। द्वारका से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। ये रुझान नहीं है, ये नतीजा है जो आम आदमी पार्टी के खाते के तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। द्वारका से विजय वासन को जीत मिली है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। एमसीडी चुनाव का पहला नतीजा आपके स्क्रीन पर। एमसीडी चुनाव का पहला नतीजा आ गया। आम आदमी पार्टी जो है वो पहली जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई है और टैली काफी देर से बहुत ज्यादा अटकी हुई है अनुराग, 124 119, यानी कि अभी ये टैली जो है अपडेट नहीं हो रही है। तो क्या ये बढ़त जो है ऐसे ही बनाए रखेगी बीजेपी या इसमें कुछ और चेंजेस आ सकते हैं? लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अनिल जी, जो आप कह रहे थे कि जो 6 महीने डिले किया, चलिए परिसीमन किया, पहले तीनों को मर्ज किया, जो 3 अलग अलग एमसीडी का जो भागों में बटी हुई थी, जो शीला जी ने कराया था उस वक्त में, उसको आपने मर्ज किया, एक बनाया, उसके बाद आपने 6 महीने डिले कराया। तो ये क्या बीजेपी को दोनों चीजों ने एडवांटेज दिया? अब देखिए ये जो द्वारका में जो जहाँ पे ये सीट जीती है, यहाँ पर अगर मैं वोटिंग परसेंट की बात करूँ तो ये 50 के आसपास ही है, जबकि द्वारका सी सीट ऐसी है जहाँ पे 39% वोट पड़ा है। अब अगर वहाँ पर जहाँ, अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस बार गाँव में जो माहौल था उसमें बीजेपी के खिलाफ थे लोग, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाह रहे थे, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को वोट देना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक वर्ग ऐसा भी था जो ये चाह रहा था कि कांग्रेस अगर मजबूत कैंडिडेट दे तो हम उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरती मेहरा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं, दिल्ली से आती हैं हमारे साथ। प्रोफेसर अजय उपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे सहयोगी राहुल डवास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार दिल्ली की सियासत को आप तक पहुंचाते रहे। और हमारी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद है। सबसे पहले आरती जी, आपसे टैली इस वक्त आपके पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है वो कह रही है कि अगले आधे घंटे में हम हरा देंगे बीजेपी को। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता का हर निर्णय सिर माथे होता है, उनकी मैंडेट। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगी, चौथी बार निगम दोबारा भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के हाथ में होगी जो सेवा का भाव रखते हैं और जो दिल्ली के लिए लगातार हमने 15 साल में बहुत काम किए। चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं, बहुत कुछ करना बाकी है, हमारा रोड मैप तैयार है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आरती जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से दिल्ली की राजनीति से, एमसीडी से जुड़ी रही हैं। आप खुद बताइए, क्या ऐसी कांटे की लड़ाई रहेगी एंटी इनकम्बेंसी? ठीक ठाक नाराजगी थी बीजेपी से, पार्षदों से, तो उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस आपकी रहेगी, इसका अंदाजा आपको भी था? हाँ बिल्कुल था। मैं तो हर चैनल पे मैंने 160 सीट्स बोली हैं कि वी विल बी समवेयर 150 160 जी। और ये वो लोग 230 बोलते थे अति उत्साहित होके, और प्लस वो माइंड गेम्स खेलते हैं। हम माइंड गेम्स नहीं खेलते। दिल्ली वाली जनता को खुराना जी अपना पूरी दिल्ली को मंदिर कहते थे और स्वयं को पुजारी कहते थे। मेरे प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे से सेवक हैं और हम दिल से दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारी एक वैचारिक पार्टी है, हमारी पार्टी में डिसिप्लिन है, हमारी एक आरती मेहरा कह रही है कि देखिए हमें तो उम्मीद थी कि टैली यहाँ तक पहुँच जाएगी। इस उम्मीद के बाद आरती जी से एक सवाल है। आरती जी, अगर आपको इतनी उम्मीद थी तो आपने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों की ताकत झोंक दी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कमान निगम चुनावों की लेनी पड़ गई, आपके केंद्रीय मंत्री आ गए, 6 महीने चुनाव डिले हो गया, ये सब की जरूरत भी पड़ी? देखिए, आप कमाल करती है, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हो और जो दिल्ली है वो मिनी इंडिया हो, सब लोग जुड़े होते हैं, चाहे बिहार से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हर जगह से ये मिनी इंडिया है। यहाँ तो आपने नॉर्थ ईस्ट का नाम लिया, नॉर्थ ईस्ट के नेता भी आए थे। ठीक है, सबको साधने की कोशिश। पॉइंट ये मेरे पास, अगर ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक देखना चाहती है, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आरती मेहरा कह रही है कि देखिए हमें तो पता था टैली ऐसी होगी। क्या प्रोफेसर अजय उपाध्याय को भी पता था कि कांग्रेस पार्टी की टैली ऐसी होगी? इस पर प्रॉपर हम विश्लेषण कर पाएंगे, लेकिन ये जो अभी दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये अंतिम टैली है। फिर भी यदि ऐसा आता है तो ये थोड़ा मेरे लिए निराशाजनक होगा।
लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली की जनता की जीत इसमें कहीं ना कहीं दिख रही है। उसका कारण है कि एमसीडी में 15 साल में जो कुशासन हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो प्रदूषण से जो मुक्ति लोग चाहते थे नहीं मिल पाया, कूड़ा और कर्ज से जो है एमसीडी डूबी रही, दिल्ली के लोग डूबे रहे। अजय जी, अभी बीजेपी आगे चल रही है। लिंटर नहीं, ये आपका जो फिगर है चुनाव आयोग के फिगर से नहीं मिल रहा है, आपने खुद ही दिखाया है अनुराग जी। और मुझे नहीं लगता कि 3 बार के जो कुशासन है बीजेपी का, उससे दिल्ली की जनता मुक्ति चाहती थी और मुक्ति चाहती है। और ये सच है पर लेकिन आप